बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आज कुछ बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान में जिस तरह आप जानते हैं कि दो तरह के कवानीन चल रहे हैं। एक वो है जिनको गोद लिया जाता है, एक वो हैं जिनको 4 साल से मफरूरी के बावजूद भी सरकारी प्रोटोकॉल के साथ मीनार पाकिस्तान तक पहुंचाया जाता है, जिनको VVIP प्रोटोकॉल और वज़ीर-ए-आज़म वाला प्रोटोकॉल दिया जाता है सज़ा याफ्ता मुजरिम होने के बावजूद। लेकिन दूसरी तरफ वर्कर कन्वेंशन करने की भी इजाज़त नहीं होती। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आज के वर्कर कन्वेंशन के हवाले से, जहां उन्होंने इजाज़त भी ले रखी थी। काना के मकाम पर उन्होंने वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद कर रखा था, लेकिन वहां पर कारकुनान से पहले पुलिस पहुंची और ये कार्रवाई कल रात से शुरू हुई। यानी जो वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र थे उनके घर पर पुलिस जाती है, उनके घर पे उनके दफ्तर में जाके हमला करती है, सारा कुछ बर्बाद करके रख देती है और उनको धमकियाँ देकर वापस आ जाती है। ये रात गए वाक़या हुआ। उसके बाद वहाँ पर वर्कर्स के पहुँचने से पहले ही पंजाब पुलिस बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचती है और गिरफ्तारियाँ शुरू कर देती है। और वो जैसे ही उनके पास लिस्टें मौजूद हैं, उनको पता है करीब करीब कौन कौन से कारकुनान का घर है, उनकी भी गिरफ्तारी शुरू कर देती है। तो ये इस वक्त रियासत पाकिस्तान के अंदर जो है वो निज़ाम चल रहा है और जो पाकिस्तान की अदालतें हैं वो चुप करके खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। कोई भी नहीं पूछ सकता कि जिन्होंने इजाज़त दी थी वो कहाँ हैं, जिन्होंने इजाज़त ली थी वो क्यों पकड़े गए, उनका घर क्यों रेड हुआ। यानी अदालत में दरख्वास्त देने के बावजूद, इंतज़ामिया से इजाज़त लेने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारियाँ क्यों हो रही हैं, पूछने वाला कोई नहीं। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लेडी वर्कर हैं सनम जावेद ख़ान, उनको दोबारा से मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया गया वहाँ पर। और उनको मुकदमा कौन सा, उन पे सबसे पहले उनको इन्होंने कोर कमांडर हाउस में पकड़ा, उससे ज़मानत हुई। रात बेकरी में पकड़ लिया, वहाँ से ज़मानत हुई, एक और मुकदमे में नामजद कर दिया। कल अदालत ने रिलीज़ किया और अहाता अदालत से जब बाहर आए तो पुलिस ने दोबारा गिरफ़्तार किया। मुकदमा कौन सा डाला है जी? ये जो घर है शहबाज शरीफ साहब का H ब्लॉक में 96 जो उनका हाउस नंबर है, उसके ऊपर जो पेट्रोल बम फेंके गए थे उसमें भी नामजद कर दिया है। अब आप पाकिस्तान के कानून की बेहिसी देखें, इनकी मजबूरी देखें, इनकी लाचारी को देखें कि एक खातून 4 पर्चों में नामजद हो चुकी हैं। यानी एक खातून वो कोई इंसान है या जिन है जो एक वक्त में 4 मकामात पर तोड़ फोड़ में शामिल है, जलाओ गिराओ में शामिल है। यानी पाकिस्तान में जो तमाशा लगा हुआ है और ख़ास तौर पर जुडिशल सिस्टम का जो तमाशा लगा हुआ है, निज़ाम इंसाफ को जो इस तरह से इन ताकतवर बगौड़ों ने, मफरूरों ने, बदमाशों ने, बदकुमाशों ने जिस तरह से अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ है, कोई छुड़वा नहीं पा रहा। यानी सबसे बड़े काजी फायज़ ईसा साहब भी इस वक्त हमें मैदान में खड़े नज़र नहीं आ रहे। वो भी इस चीज़ के लिए अदालती अहकामात की इम्प्लीमेंटेशन के लिए या फिर ऐसे केसेस में जहाँ पर वो देख रहे हैं कि इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, एक वर्कर है उसको एक मुकदमा, फिर दूसरा मुकदमा, फिर तीसरा मुकदमा, फिर चौथा मुकदमा, यानी कोई अदालत नोटिस नहीं ले रही, कोई IG पंजाब को तलब नहीं कर रहा, कोई पूछ नहीं रहा कि किसके हुक्म पे कर रहे हो, क्या तमाशा लगाया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कल एक मफरूर इश्तिहारी 4 साल से जो यहाँ से भागे हुए थे, 4 हफ्तों के लिए गए थे दवाई लेने, एक ऐसे मफरूर मुजरिम की वापसी थी और पूरे का पूरी सरकारी मशीनरी, पूरे के पूरे इदारे उनके सामने बेबस नजर आए, उनके सामने जो है वो गुलाम नजर आए, उनके सामने झुकते नजर आए। पूरे सिस्टम ने, इस करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम ने, इन इदारों ने, जुडिशरी ने, सब ने सरेंडर किया है नवाज शरीफ के सामने, एक ऐसे शख्स के सामने जिसको सुप्रीम कोर्ट ताहयात नहर करार दे चुका है, एक ऐसे शख्स के सामने जो पाकिस्तान की अदालतों को धोखा देकर गया था, जो 4 हफ्तों के लिए गया था और वहाँ पर पिज़्ज़ा पार्टियाँ चलती रहीं और पाकिस्तान वापस नहीं आया। उनकी वालदा की डेथ हुई, वापस नहीं आए, उनकी मिसेस की डेथ हुई, वापस नहीं आए। और साथ ही साथ इस बयानिए में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि नवाज शरीफ साहब 4 साल जला वतनी के बाद वापस आ रहे हैं। तो सोचने की बात है कि जला वतन किया किसने था भाई? एक डील करके बूट चाट के आप लोग बाहर जाते हैं और उसको नाम देते हैं जला वतनी का। एक खुद साख्ता जला वतनी जिसको हम बुजदली कह सकते हैं, बेशर्मी कह सकते हैं, डिठाई कह सकते हैं, कि जो 4 हफ्तों के लिए गया और जिसने जो उनका जमानती था उस पर 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस का फर्द जुर्म आयद होनी थी,
लेकिन उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। ये इस पाकिस्तान में निज़ाम है, ये इस निज़ाम की कुल औकात, ये इस निज़ाम की टोटल औकात है कि एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम जब 4 साल के मफरूरी के बाद वापस आता है तो पूरे का पूरा सिस्टम उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा नजर आता है। पूरे का पूरे CCPO लाहौर ने सलूट किया मियाँ साहब को कि मियाँ साहब आप जनाब कश्मीर फतह करके आ रहे हैं, आपको सलाम पेश कर रहे हैं। बेशर्मी की इंतहा हो गई है। ऑफिसर्स और जो वहाँ पर रेंजर एहलकार थे, बाकी वहाँ सिक्योरिटी थी, वो सलूट कर रहे थे मियाँ साहब को। यानी एक इश्तिहारी है, उसको बजाय पकड़ने के पहले उनको जुडिशरी रिलीफ दिया गया, उसके बाद पूरी की पूरी मशीनरी को लटा दिया गया। लेकिन कुछ मियाँ साहब जब आए तो लोगों ने समझा कि 4 साल मफरूरी के बाद वापस आए हैं तो कुछ तब्दीलियाँ आई होंगी। चूँकि वो खुद कह रहे हैं कि मैं उम्र के हिस्से में पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो जिसने उम्र के पहले हिस्से में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया सिवाय पाकिस्तान की बर्बादी करने के, सिवाय पाकिस्तान का ख़जाना बर्बाद करने के, सिवाय पाकिस्तान के इदारों को करप्ट करने के, सिवाय पाकिस्तान के इदारों को ज़ाती मुलाज़िम बनाने की ख्वाहिश रखने के, मियाँ साहब ने या उनके बच्चों ने आज तक पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जो पाकिस्तान के लिए हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए हो, यानी जो मुल्क और कौम के लिए बेहतरी हो। ये उन शरीफ ख़ानदान की तरजीहात में ही शामिल नहीं है। उनकी तरजीहात में करप्शन है, बददियानती है, लूट मार है, और जब पकड़े जाएं तो एक डील करके इस मुल्क से भाग जाना, ये उनकी रविश है। मियाँ साहब ने एक जुमला बोला कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। तो मियाँ साहब आप 17 जून वाले हैं, जिन्होंने साने मल्टोन बापा किया, जिन्होंने वहाँ पर 14 लोगों को शहीद किया, जिन्होंने वहाँ पर 100 अफराद को ज़ख्मी किया। उसका हिसाब अभी आपने देना है। वो खून आप पर कर्ज है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। अगर आज नहीं तो कल आपने गिरफ्त में आना है, आपका गिरेबान पकड़े जाना है, फांसी का फंदा आपके मुकद्दर है। डेफिनेटली एक केस में आप बराह रास्त मुलव्वस हैं, वहाँ पर आपने गोलियाँ चलवाई हैं और हमला खातून के मुंह में गोलियाँ लगी हैं। आपको शर्म तक नहीं आती ये कहते हुए कि हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। यानी एक ट्रैप किया गया, PTI को ट्रैप किया गया और 9 मई के साने में फंसाया गया। वो आप कह रहे हैं, उसका ताना दे रहे हैं, लेकिन 17 जून 2014 आपको बिल्कुल याद नहीं है। आपके दौर में जो इंसानी जानों की बेतौकीरी हुई, जो लाशें गिराई गई, जो सानहात बपा हुए, उसकी आपको कोई परवाह नहीं है। लेकिन हिसाब तो देना पड़ेगा मियाँ साहब। साथ ही मियाँ साहब ने एक तंज किया कि ये साथ आप स्क्रीन पर देखें, एक साइड पे कुछ ख़वातीन जो है ना वो रक्स कर रही हैं, और मैंने जो इंटरव्यू किए तब भी मेरे सामने भी ख़वातीन रक्स कर रही थी। तब मियाँ साहब ने तंज करते हुए कहा कि हम देखिए हमारी जो ख़वातीन हैं वो आराम से खिताब सुन रही हैं, वो रक्स नहीं कर रही। तो मियाँ साहब आप किसको सिखा रहे हैं? आपने शायद अपने जलसे को भी नहीं देखा कि वो क्या चल रहा है वहाँ पे। वहाँ पर प्रोफेशनल भंगड़े डालने वाले लोग आए हुए थे, वहाँ पर प्रोफेशनल नाचने वाले लोग आपने बुलाए हुए थे, और आप कह रहे हैं कि जनाब देखें हमारे जलसों में और उनके जलसों में। साथ ही उन्होंने तस्बीह का ताना दिया कि मेरे पास तस्बीह है लेकिन मैं अकेले में पढ़ता हूँ। बिल्कुल आप अकेले में पढ़ते हैं, लोगों के सामने आकर आप मगरमच्छ वाले आंसू भी बहाते हैं, लोगों को कहानियाँ भी सुनाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, बददियानती भी करते हैं। यानी अगर आपने 40 साल सियासत करने के बाद भी आपने जो इक़्तिदार देते हैं उनसे ये डील की है कि मैं मैदान में तब आऊँगा अगर मेरा मुखालिफ मैदान में ना हो, मैं मैदान में तब उतरूँगा अगर वो जेल में हो, मैं मैदान में तब आऊँगा अगर वो नाअहली का सामना कर रहे हो। अगर आपने 40 साल सियासत के बाद भी अपने आप के लिए इतना खुला ग्राउंड मांगा है तो फिटे मुँह मियाँ साहब की सियासत पे कि आप 40 साल में इतना कुछ नहीं बना सके, 40 साल में अपना सियासी मोराल इतना हाई नहीं कर सके कि ये कौम का इंतखाब आप होते। आप आज भी डील करके वापस आए हैं, आप आज भी इक़्तिदार देने वालों की मिन्नत समाजत करके आए हैं। आपकी गुफ्तार से, आपकी तकरीर से वही कुछ नज़र आ रहा था कि जी मैं ताबेदार बच्चा हूँ, ताबेदार बच्चा बनकर रहूँगा, कभी भी आपके ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगा, कभी अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करूँगा, चेक एंड बैलेंस की बात नहीं करूँगा, एहतसाब की बात नहीं करूँगा। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो, एक बार फिर से मफरूर इश्तिहारी मुजरिम को आपके ऊपर थोपने की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन याद रखें, फैसला आपके वोट ने करना है। एट द एंड इलेक्शन डे पे फैसला होना है कि सरप्राइज़ किसको मिलता है, मियाँ साहब को या खान साहब को। बहरहाल अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।